देखिए टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी एंड वी हैव टू प्रूव द एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज 1 इज ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू इज लेट दिस एंगल बी 2। तो इस तरीके से नंबरिंग करने से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो दिस इज एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। ओके, इस तरीके से अगर हम इसको भी ज्वाइन कर लें यहाँ पर तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। ये है क्वाड्रिलेटरल, टी पी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल और इसमें दो एंगल अब आ रहे हैं, एंगल पी एंगल क्यू, दोनों 90 डिग्री के। बचे दो एंगल हुए, एंगल 1 और ये हुआ एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल पी और एंगल क्यू, इन चारों का सम कितना होगा? इन चारों का सम होगा 360। कौन से चारों का? इन द क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360। अब उसमें से एंगल पी और एंगल क्यू दोनों 90 के हैं। ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम हो जाता है, ये 90 और 90 180 उस साइड जाएंगे और 360 से माइनस हो जाएंगे, तो एंगल 1 और 3 का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब आप देखें फिर से ये वाला ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसमें पी ओ और ओ क्यू दोनों हैं बराबर रेडियस होने की वजह से। तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी अगर दो साइड्स बराबर होती हैं किसी ट्राइंगल में तो उनके ऑपोजिट में एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये एक एंगल और ये वाला एंगल जो एंगल 2 हमने नाम दिया, ये दोनों बराबर ही होंगे। तो इसका मतलब ये भी एंगल 2 होना चाहिए बाय दैट प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो हमने ये अब दूसरे ट्राइंगल में, इसका नाम है इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब हम इसमें फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। पहले हमने क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो उस वजह से हम क्या लिख पाएंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम RHS देख रहे हैं कि दोनों 180 हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं LHS पार्ट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा और एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 हो जाएगा। और जो हमको प्रूव करना था, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल